हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों अपन देखने के वाले भी आपके सीजी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए टॉप 20 क्वेश्चंस आपके क्लास 10 इंग्लिश की बच्चों। तो देखेंगे यहाँ पर जो 20 क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको देख लेना विथ आंसर अपन देखने वाले। तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को आप जो है नोट डाउन कर लीजिए या इसी वीडियो के साथ ही साथ आप तैयारी करते जो है चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि why did नानाजी टेक अजीत एंड नैना टू हिमपैथ। ठीक है, या हिमपैथ जो है या हिमपेत बोल सकते हो, है ना, जगह का नाम है वो। वहां पर वाई डीड बोल रहे हैं, नाना जी टेक अजीत एंड नैना, मतलब नाना जी जो है अजीत और नैना को हिमपैथ क्यों लेकर गए। तो ये यहाँ पर आपको आंसर लिखना है कि कैसे, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पे आंसर इस तरीके से कि नाना जी टुक अजीत एंड नैना फॉर अ पिकनिक टू हिमपैथ एंड टेल अ ट्रू स्टोरी ऑफ पैट्रियोटिज्म। यहां तक लिखोगे तो भी आपका सही है, आप आगे नहीं लिखोगे तो भी क्लियर है। ठीक है, यहां तक का आप आंसर बच्चों लिख सकते हो। कहां तक का बच्चों, यहां तक का, इस जगह से चालू करके यहां तक का, तो भी आपको मार्क्स जो है इसमें मिल जाएगा। ठीक है, नानाजी टूक अजीत एंड नैना टू हिमपैथ टू टेल अ ट्रू स्टोरी ऑफ पैट्रियोटिज्म, इस तरीके से यहाँ तक कर सकते हो। आप चाहो तो आगे बढ़ा सकते हो भी, अगर आपके पास इतना ही दिमाग है, मतलब याद कर सकते हो, देन आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वहां तक भी लिखोगे तो भी सुफिशियंट है। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन मूव ऑन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं भाई, व्हाई डिड आंट जैन से दैट शी वुड टेक अ बस रेदर देन गो बाय अ जैक्स कार। मतलब आंट जैन ने ऐसा क्यों कहा कि वो बस में जाना पसंद करेंगे जैक की कार में जाने के बदले। तो आंट जैन सेड दैट ही वुड टेक अ बस रेदर देन गो जैक्स कार बिकॉज, वो क्यों की लिखेंगे यहाँ पर, बस सिर्फ इतना को बच्चों, आपको इस लाइन को बस आपको याद रखना है। द कार वॉज नॉट इंटायर्ड ओन्ड बाई जैक, है ना, या सिंपल से बोल सकते हो द कार वॉज नॉट ओन्ड बाई जैक भी लिख सकते हो। यहाँ तक क्लियर। तो आप इतना बस को इसमें का याद, मतलब लिखना पूरे को है, याद आपको इतने को करना है कि द कार वॉज नॉट इंटायरली ओन्ड बाई जैक। क्लियर है बच्चों, इसको कर लेंगे। फिर थर्ड वन है आपका, क्या बोला जा रहा है कि व्हाट प्रॉब्लम डज लुइस है, लुइस के पास क्या प्रॉब्लम थी ये आपको बताना है। फिर लुई वाज नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिज थॉट। ठीक है, लुई को क्या प्रॉब्लम था, लुई वाज नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिज थॉट, ही वाज अ स्पेशल चाइल्ड। ठीक है, हु सफर्ड फ्रॉम ऑटिज्म। ये आप लोगों को यहाँ पे आंसर इसका जो है बच्चों लिखना होगा। फोर्थ वन की अगर बात करें भैया, तो वो आपका क्या है, What was the economic condition of the narrator's family in the lesson that is enduring script? नरेटर की फैमिली की जो आर्थिक कंडीशन है वो कैसी थी, आपको डैडीज इन सॉरी इंड्यूरिंग स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर इस तरह से लिखेंगे, द नरेटर्स फैमिली वाज अ मिडिल क्लास फैमिली। ठीक है, जो नरेटर की फैमिली थे भैया वो क्या थे, मिडिल क्लास फैमिली। देयर इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट गुड, यहां तक भी लिखोगे तो भी आपको मिल जाएगा, आप चाहो तो आगे बढ़ा सकते हो। सो द नरेटर्स पेरेंट्स हैड रेंटेड आउट हाफ द हाउस, है ना, मतलब उन्होंने आधे घर को किराए पे दे दिए थे, इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो। क्लियर है क्या बच्चों। फिर आगे बढ़ते, प्रश्न क्रमांक 5वां, हु वाज इब्न बतूता, व्हाट वाज द फर्स्ट जर्नी ऑफ इब्न बतूता। ठीक है, हु वाज इब्न बतूता, तो आपको इब्न बतूता कौन है ये बताना है। तो इब्न बतूता वाज अ 14th सेंचुरी स्कॉलर एंड ट्रेवलर। ये आप लोग याद रखेंगे बच्चों, क्या याद रखेंगे आप लोग, वो क्या थे भैया कि इब्न बतूता जो है 14th सेंचुरी स्कॉलर थे एंड क्या थे, ट्रेवलर थे, इस तरीके से। फिर What was the first journey of Ibn Battuta? So the first journey of Ibn Battuta was pilgrimage to holy city of Makkah. कहाँ गए थे, pilgrimage to holy city of Makkah, ये याद रखेंगे। क्लियर है क्या। फिर 6th वन पे आगे बढ़ते आप लोग का, तो वो क्या दिया हुआ है, Why did अदम सिंह कॉल कैलाश सत्यार्थी। अदम सिंह ने कैलाश सत्यार्थी को क्यों बुलाया, तो अदम सिंह कॉल्ड कैलाश सत्यार्थी टू टेक इंटरव्यू, है ना, वो उनका इंटरव्यू लेने के लिए बुला रहे थे। क्लियर है बच्चों, बिकॉज ही वन नोबेल प्राइज फॉर पीस। ठीक है, क्योंकि उन्होंने नोबेल प्राइज मिला था उनको पीस के लिए, इसलिए। क्लियर है बच्चों। फिर 7वां क्वेश्चन है भाई, क्या बोल रहा है, व्हाट डिड
डू विथ 10 पाउंड चेक प्रेजेंटेड बाय आंट जैन। तो आप लोग लिखेंगे जिल सेंड द 10 पाउंड चेक टू डॉक्टर मार्टिन, है ना, फ्रॉम होम दे हैव बॉट देयर बेबी इन इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अपने बेबी को इंस्टॉलमेंट में लिए थे इसलिए उसको दिए। बच्चों यहां तक लिखेंगे। फिर आठवां क्या बोल रहा है, डिस्पाइट टेलिंग दैट ही would hang the picture himself, why was Uncle Porjan not able to do it? Uncle Porjan ऐसा करने के लिए सक्षम क्यों नहीं थे, है ना। तो despite telling that hang the picture himself, Uncle Porjan was not able to do it because, पूरे को लिखोगे बच्चों, यहाँ पर देख लो कहाँ लिखा, despite telling he would hang the picture himself by himself है ना, मतलब अंकल पोर्जर was not able to do it because करके लिखेंगे, for smaller things he was dependent on others, है ना, क्यों, क्योंकि वो दूसरों पे डिपेंड थे, and things got messed up, इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर है। नाउ नाइन्थ, why was the peon called, है ना, पोयम, जो पोइन होते हैं वो क्या कॉल्ड है, what did he tell about स्वामीनाथन, स्वामीनाथन के बारे में क्या बोला। द पोइन वाज कॉल्ड टू आइडेंटिफाई स्वामीनाथन, है ना, उन्होंने स्वामीनाथन को आइडेंटिफाई करने के बाद ही सेड दैट ही सा हिम ब्रेकिंग द पैंस ऑफ द वेंटिलेशन ऑफ द हेडमास्टर्स रूम। ये बताएंगे। आप लोगों को याद तो करना पड़ेगा बच्चों, है ना। 10 की अगर बात करें तो वो क्या है, टू whom इज इब्न बतूता नरेटिंग हिज जर्नी, मतलब इब्न बतूता ने जब जर्नी की है बच्चों, यात्रा की, तो उनके साथी कौन थे, है ना, उसी को पूछा जा रहा है। तो इब्न बतूता नरेटिंग हिज जर्नी टू हिज 11 ईयर ओल्ड नेफ्यू अहमद। ठीक है, उसके कौन थे भाई, नरेटिंग कौन थे बच्चों, तो उनके 11 ईयर ओल्ड नेफ्यू अहमद। क्लियर है क्या बच्चों, ये याद रहेगा कि अपन मूव ऑन करते नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। वो क्या दिया हुआ भाई, 11वां, why did Akash decide to settle down in India, what does it show about his character। ठीक है, तो यहाँ पे इसके आंसर इस तरीके से लिखेंगे, आकाश डिसाइड टू सेटल डाउन इन इंडिया बिकॉज, आकाश जो है इंडिया पे सेटल डाउन होना चाहते थे, बिकॉज मतलब क्योंकि ही थॉट दैट हिज कंट्री हैड स्पेंड थाउजेंड ऑफ रुपीज इन हिज एजुकेशन। वो सोचते हैं कि भाई उनकी कंट्री ने उसके एजुकेशन के लिए 1000 मतलब 1000 रुपए बिताए हैं, मतलब खर्च किए हैं, इस तरीके से, है ना। सो ही हैड टू रिपे हिज डेब्ट। यहाँ तक आप इसी आंसर को लिख सकते हो। क्लियर है। It showed his had not only love and devotion country but also respect and support for his country। इस तरीके से आप आगे भी लिख सकते हो बच्चों, आगे लिखना ही पड़ेगा क्योंकि इस उसकी किस कैरेक्टर को दर्शाते ये बोला जा रहा है। 12वां क्या बोला जा रहा है कि what was the mood of the headmaster when he entered the class। हेडमास्टर के मूड कैसे थे जब उन्होंने क्लास इंटर की। तो द हेडमास्टर वाज इन एन outrageous mood when he was entering the class। उनकी जब वो क्लास में इंटर किया तब उसका मूड कैसे थे बच्चों, ये outrageous। ठीक है, when he was entering the class he had slightly flushed mood face and ominous look in his eyes। ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर 13 प्रश्न की बात कर क्या बोल रहा है, इब्न बतूता ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड फॉर वेरियस रीजन, व्हाट वुड बी योर रीजन। मतलब इब्न बतूता ने वेरियस रीजन से ट्रेवल किए थे। आपका अगर आप घूमते तो आपकी रीजन क्या क्या हो सकती है, तो एटलीस्ट 2 तो जरूर याद रखेंगे बच्चों इसी में से। ट्रेवलिंग डेवलप्स आवर स्किल को डेवलप करने के लिए, हेल्प्स अस टू लर्न मोर न्यू लैंग्वेज सीखने के लिए हम लोग यात्रा करते हैं, हेल्प अस टू मूव फॉरवर्ड, है ना, ट्रेवल प्रोवाइड्स एजुकेशन, है ना। इस तरीके से आप कम से कम 2 या 2 तो लिखोगे ही लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट वन है 14 क्या बोल रहा है, व्हाई डिड आंट जैन रिफ्यूज टू लाई डाउन ऑन द बेड। Aunt Zan refused to lie down on the bed because the bed did not belong to Jack and Jill and they were bought in the easy installment। ऐसा इसको बताएंगे। फिर 15(1) क्या है प्यारे बच्चों, याद रखना एक चीज, अगर आपको इससे शॉर्ट आंसर याद है या बड़ा भी आंसर याद है, हो सकता है ना, क्योंकि मैंने पूरी तरीके से प्रबोध की जो मॉडल पेपर है, प्रबोध की बुक है, उससे मैंने इसको क्या किया, जस्ट कॉपी किया है आंसर्स को। ठीक है, हम पहले जैसे आंसर सेल्फ आंसर करके इजी वर्ड पे देते थे, वैसा उस प्रकार से इस पर हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, तो ये ध्यान से करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन है, व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस बिटवीन आकाश एंड हिज फ्रेंड। आकाश और उसके फ्रेंड में क्या डिफरेंस है,
तो आकाश हैड लव एंड डिवोशन फॉर हिज कंट्री एंड ही वाज लॉयल टू नेशन बट हिज फ्रेंड वर नॉट डिवोटेड। इस तरीके से आप लोग लिखेंगे, ठीक है। 17 क्या व्हाट डज वन लर्न बाय ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द इब्न बतूता। इब्न बतूता के हिसाब से वर्ल्ड को घूमने से क्या शिक्षा मिलती है, क्या जानकारी मिलती है, इस तरीके से यहाँ पे लिखना है। तो इसके आंसर भी आप कम पूरे को नहीं लिखेंगे, आप 5 की 5 नहीं लिखने, 2-3 लिखोगे उतना सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन है व्हाट डज लुई वांट टू गो टू सोशल स्किल और स्पीच। लुई डजंट वांट टू गो टू सोशल स्किल और स्पीच बिकॉज ही लाइक्स हिज रेगुलर रूटीन, मतलब वो अपने रेगुलर रूटीन को लाइक करते थे, दैट्स व्हाई, है ना। सिटिंग इन द क्लासरूम विथ अदर स्टूडेंट एंड लर्निंग फ्रॉम टीचर्स। 19 की अगर बात करें, व्हाई डिड ऑनजन से दैट शी वुड टेक अ बस रादर देन गो बाय अ जैक। तो ये रिपीट हो चुका है बच्चों, है ना, ऑलरेडी इसको देख। लास्ट क्वेश्चन है why did how did Swaminathan react to his question put by the headmaster। Swaminathan was तो कैसे लिखेंगे, स्वामीनाथन रिएक्ट लाइक डिफ टू द क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे लिखेंगे क्या, टू की पहले लिख लेंगे लाइक डिफ टू द, उसके लाइक डिफ लिखना है बस, टू क्वेश्चन पुट बाय हेडमास्टर, इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। क्लियर है बच्चों। तो ये रहा भाई आपके टॉप 20 क्वेश्चन जिसको आपको कर ही लेना है बच्चों, है ना। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़ एंड ऑल द बेस्ट।